तो P4 के आपके पास बाकी जो क्वेश्चन है, जिस तरह कल हमने एक पेपर किया और कल वाले हमारे पास पेपर में ये था कि जो क्वेश्चंस थे वो जर्नल जर्नल बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन लेंदी था लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और ये सब इंक्लूड थी, तो वो 15 मार्क का था और बाकी 3 क्वेश्चन बहुत शॉर्ट शॉर्ट सिंपल थे। ठीक है। अब आपने जिसने भी स्पेसिमेन अगर सॉल्व वीडियो देखी हो या वैसे खुद भी कहीं पर भी सॉल्व किया हो, खुद से भी ट्राई किया हो, तो उसमें आपने देखा होगा लास्ट क्वेश्चन आपके पास। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगी, और अगर फिर भी कोई रिकॉर्ड किसी ने रिक्वेस्ट किया, मैंने अलाउ कर दिया है, वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थोड़ा सा यूट्यूब का इशू है, वीपीएन वगैरह और इससे सब यूज कर रहे हैं, तो वो खैर बाद में डिस्कस कर लेना, अभी हम इस चीज़ पे टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है चैनल की, जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास ग्रुप में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट इंडिविजुअल बनी हुई है। तो ये प्लानिंग का क्वेश्चन बेसिकली जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि कल हम 22 का पेपर कर रहे थे, उस टाइम प्लानिंग वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं था। आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल था। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो प्लानिंग का क्वेश्चन होगा। ठीक है। प्लानिंग के क्वेश्चंस आपके पास ये कैम्ब्रिज की तरफ से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट का एक्सेस होगा तो उसने देखा होगा, अदरवाइज ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। जो टीचर्स अकाउंट्स और स्कूल अकाउंट्स होते हैं उन पे ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, फ्री उसमें अवेलेबल नहीं है। अच्छा खैर, इसमें अब हमारे पास प्लानिंग क्वेश्चन में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वेव्स या किसी भी उस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कोई एक टॉपिक हो। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात ये कि आपके पास जो भी जर्नल मेजरमेंट्स जिस तरह बाकी, क्योंकि आप 1 2 3 क्वेश्चन जब करके आओगे तो उसमें आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा काफी सारी चीजों का। जिस तरह क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 जिस तरह आपको वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आखिर तक लेकर गया था कल वाले पेपर में, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने यही करना है। यहाँ पर उसने आपको सिचुएशन बता दी है, और यहाँ पर अब आपने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्यूशन करके उसको बताना है कि ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है या ये अननोन क्वांटिटी है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन हैं। जितना आज हो सकेगा आज करेंगे, बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए कल कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट स्टेट्स दैट द डिस्टेंस अ टॉय ट्रक ट्रेवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर आफ्टर रोलिंग डाउन अ रैम्प डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ट्रक। ठीक है। और प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द स्टूडेंट इज करेक्ट। ठीक है। तो आपके पास मेन रेफरेंस पॉइंट आपको मिल गया कि जो स्टेटमेंट दी है उसने, और स्टेटमेंट उसने ये दी है कि स्टूडेंट स्टेट दैट द डिस्टेंस, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्वांटिटी को यहाँ पे फोकस करना होता है, क्योंकि आपसे वो कहेगा कि टेबल भी आप प्लान करो, ग्राफ भी आप बताओ कि कैसे होगा। तो ये सारी चीजों में आपने क्वांटिटीज को हाईलाइट रखना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, डिस्टेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और जब भी आप इस फ्लोर पे जो रैंप उसने बनाया है, ब्लॉक और रैंप फ्लोर जिस तरह भी पूरा उसने सेटअप बनाया है, उसने कहा वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द ट्रक पे। ठीक है। तो a distance a toy travel along a horizontal floor after rolling down a ramp depends on the mass of the truck। तो ये उसकी बेसिक स्टेटमेंट है। और इसको प्रूफ करने के लिए कि ये सही है या गलत है जो भी है, उसके लिए पूरा उसने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया है। यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप आपके पास है, और इसमें आपके पास रैम, सिलेक्शन ऑफ मासेस, टॉय ट्रक, ब्लॉक्स टू सपोर्ट द मासेस, एनी अदर अपैरेटस एंड मटेरियल जो भी आपके पास लैब में अवेलेबल होता है, तो उसमें से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला टॉपिक आपको आइडिया हो गया होगा कि ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम कुछ यूज भी करेंगे तो यहाँ पर यूज करने के लिए हमारे पास स्टॉप वॉच होगी, मेजरिंग टेप होगा, रूलर हो सकता है हाइट मेजर करने के लिए। तो इस तरह के हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एडिशनल हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो खैर वो हम देखेंगे कि एडिशनल हमने अपैरेटस क्या यूज करना है। बाकी ये सब तो यूज करना ही करना है, ये आपके पास डायग्राम में भी मेंशन है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर प्लान, यू शुड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास प्लान में लाजमी चीज होनी चाहिए। लिस्ट एनी एडिशनल अपैरेटस यू नीडेड। ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया ये वाला पॉइंट। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू दिस द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, स्टेट द की वेरिएबल्स। अच्छा, ये जो की वेरिएबल्स टू कंट्रोल है, ये वाला वो पॉइंट है जो अभी आपको मैंने यहाँ पर कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्वांटिटीज क्या है। कल वाले क्वेश्चन जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, या कोई भी आपने एटीपी अगर कभी भी कोई भी सॉल्व किया हो, या आप कैलकुलेशन भी देखते हो, आप सिंपल इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला टॉपिक ले लो, P2 के लिए भी पढ़ा ही होगा। तो उसमें आपको पता है कि फोर्स और लोड, फोर्स और एक्सटेंशन, लोड और एक्सटेंशन,
इन दोनों क्वांटिटीज का ग्राफ गिवन होता है, ठीक है। तो वो आपके पास होते हैं वेरिएबल्स। तो ये जो की वेरिएबल्स टू कंट्रोल है, बेसिकली इनको कहा जाता है कि जिनकी बेस पर आप पूरा एक्सपेरिमेंट प्लान करते हो, पूरा ग्राफ प्लॉट करते हो, उससे ग्रेडियंट निकालते हो, पूरा रिजल्ट आप ड्राइव करते हो। तो इन की वेरिएबल्स का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपके पास की वेरिएबल्स एक तो डिस्टेंस है और एक मास। इस पूरे क्वेश्चन में अब तक डिस्टेंस और मास के अलावा कोई भी साइंटिफिक क्वांटिटी की बात नहीं हुई। तो ये जो हमारे की वेरिएबल्स टू कंट्रोल है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिस्टेंस है और मास, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इसका आंसर तो आपको शुरू में ही मिल गया बेसिकली। उसके बाद ये कि ड्रॉ टेबल, देखा आप टेबल की बात आ गई यहाँ पर, तो टेबल में आपको पता होना चाहिए वैल्यूज किन की आएगी। अब इतना आइडिया हो गया कि डिस्टेंस और मास की बात हो रही थी, तो यही दोनों टेबल में भी आएंगे। खैर वो रीडिंग्स आएंगी, रीडिंग्स हम शो कर देंगे। यू में ऐड द डायग्राम इन फिगर 1.1 टू हेल्प योर डिस्क्रिप्शन। डायग्राम कंपलसरी नहीं है, मर्जी अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए ऐड करना चाहते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पर ये वाला पॉइंट। बाकी जो डॉट में आपके पास बुलेट पॉइंट्स ये चार लिखे हुए हैं, ये तो कंपलसरी है, तो लिखने ही लिखने हैं आपने। और आपके पास टोटल इसमें फिर 6 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहली चीज आपके पास अपैरेटस, आप देखो कि यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस और मास की बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, पहले तो आप लिखने को सब छोड़ दो, पहले एक जर्नल चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपैरेटस को। अच्छा, अब हमारे पास रैंप है, उसने बात की डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। जब डिपेंड ऑन मास की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें मल्टीपल मास तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि आपके पास यहाँ पर मास को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, ऐसा ही है। हमारे पास यहाँ पर मेंशन नहीं है। आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप मास को मेजर करने के लिए ये भी यूज कर सकते हो, या आपके पास गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने आपसे कहा कि एक्स्ट्रा एडिशनल अपैरेटस अगर आप कुछ यूज करना चाहते हो फिजिक्स लैब में जो अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आई कि मास तो हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट मास को यूज करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या बीम बैलेंस तो नहीं है। तो एक तो आपको बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल जर्नल है, कुछ भी थ्योरी नहीं लगाई हमने, ठीक है। देखकर पता चल जाएगा कि डिफरेंट मासेस की बात हो रही है। तो डिफरेंट मासेस का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। और अगर कोई ऐड करना चाहे, यहाँ तक आपके पास पूरी क्वेश्चन की प्लानिंग है। तो अगर कोई और अपैरेटस यहाँ पर ऐड करना चाहे, चैट में मेंशन कर सकता है। एक हिंट आपको दे दी कि मास हम मेजर करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमें बैलेंस चाहिए। अच्छा देखो, आपके पास दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें डिस्टेंस की बात की उसने। तो डिस्टेंस के लिए भी एज सच यहाँ पे कोई अपैरेटस गिवन नहीं है कि जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है। मतलब लेट सपोज हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लेते हैं अपना। हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, हमने एक एंडिंग पॉइंट लिया। हमने ये देखा कि पहले हमारे पास 0.5 kg का एक कार ट्रक जो भी टॉय था, उसको हमने मूव किया, उसका हमने डिस्टेंस नोट किया, उसने कितने टाइम में कवर किया। फिर हमने 0.75 का मास लिया, फिर हमने उसको रखा, फिर उसको हमने मेजर किया। तो हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए डिस्टेंस भी होना चाहिए। जिस तरह अभी आप रेस करते हो कभी भी, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन होती है, तो उसका डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। अगर आप स्प्रिंट रेस कर रहे हो 100 मीटर्स, हमें पता होता है फिक्स। तो यहाँ पर भी आपने कुछ ऐसा ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, वो या तो रूलर, क्योंकि टॉय है यहाँ पर आपके पास, तो इतना ज्यादा कोई बड़ी लेंथ भी हम मेजर नहीं कर रहे, या आप मेजरिंग टेप ये यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास दो एडिशनल अपैरेटस तो अभी हमारे सामने वो आ गए मेन, जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा भी फिलहाल हमें कुछ ऐसा और रिक्वायर्ड नहीं है। हम बाकी आगे देखते हैं, फिर अगर कुछ रिक्वायर्ड होगा तो हम ऐड करेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले ये एडिशनल अपैरेटस को डिस्कस कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो हम सबसे पहले आंसर में इसको लिख लेते हैं। अच्छा, ये आंसर वाला सेक्शन ना बेसिकली इनके डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं था, ये मैंने वो स्पेसिमेन से ऐड कर दिया ताकि आपको पैटर्न पता हो कि बेसिकली उनका आंसर का किस तरह से लाइंस गिवन होगी और आंसर लिखना कहाँ है। तो सबसे पहले आपके पास एडिशनल यहाँ पर अपैरेटस आ गया।
अच्छा ये इतना मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना आपको चीजें खुद समझ आ जाएंगी कि हाँ बस ये ऐसे परफॉर्म करना है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू आपके पास इंक्लूडेड है। अच्छा क्वेश्चन जिसने पूछना हो, जब तक राइटिंग चल रही है आप पूछ लो, चैट में पूछ सकते हो, या चैट ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया, आप लोग देख ले। कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, ये मैंने एडिशनल आपके पास रख दिया। एटीपी के टॉपिक, व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर एटीपी, आंसर्स पैराग्राफ में नहीं देंगे। फॉर डिफरेंट मासेस। ठीक है। अच्छा आपके क्वेश्चंस मैंने सारे देख लिए। अच्छा टॉपिक्स वाली बात मैं लास्ट में दोबारा ऐड कर दूंगा, ग्रुप में भी बार बार ये चीज ऐड की है, असल में अभी क्लास के बाद में दोबारा ऐड कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी, जनरल फिजिक्स, और वेव्स जिसमें लाइट और साउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक और आपके पास थर्मल। ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो एटीपी के लिए इंक्लूडेड है आपके पास। नोट्स आपको सेंड किए हैं, उसमें भी ये सारे की पॉइंट्स में भी ये सब है। दूसरी बात, एक ने क्वेश्चन पूछा कि पैराग्राफ में लिखना है या नहीं। न्यूक्लियर और स्पेस से कभी नहीं आता ना आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर और स्पेस के प्रैक्टिकल्स ओ लेवल्स यानी स्कूल लेवल तक नहीं करवाए जाते किसी भी बोर्ड में कहीं पर भी, ठीक है, तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक किसी ने पैराग्राफ के बारे में पूछा। पैराग्राफ अभी हम लिखेंगे, ठीक है, अभी एडिशनल आपके पास था तो हमने उसमें लिख दिया। और जब अब अभी पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें ये सारे apparatus का नाम दोबारा से पैराग्राफ में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और बाकी जो एडिशनल मासेस के लिए आपने कहा था वो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो, उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ मासेस, तो सिलेक्शन ऑफ मासेस आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एक मास से तो आपके पास ये कंप्लीट होगा नहीं एक्सपेरिमेंट, मल्टीपल आप यूज कर सकते हो। अच्छा अब हमारे पास हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हम क्या करेंगे, कि पहले तो हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, जिस तरह से एक स्टार्टिंग एट एंडिंग पॉइंट हो गया, उसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। फिर हमने एक मास सेलेक्ट किया, उसको रैंप पे रखा, रैंप से वहां पे ड्रॉप किया, और उसका डिस्टेंस हमने देखा कि कितने उस स्पीड से उसने कवर किया मास के साथ। तो उसका पूरा एक्सपेरिमेंट हमने अब इस तरह से ब्रीफली लिखना है। सबसे पहले जो आपका अब एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी। मार्क अ फिक्स पॉइंट, क्योंकि जो हमारा मेन टेबल है, टेबल पर हम पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिस्टेंस हर बार इक्वल हो, क्योंकि उसका मेन कंसर्न ही है कि मास जो है वो, डिस्टेंस जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, कि जितना हैवी मास होगा या मास अगर लेस होगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसी के साथ। सबसे पहले हमने रैंप के टॉप पे मार्क करना है ताकि हमारा इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। और बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, ऐसा सच इसमें कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो या पैराग्राफ में, क्योंकि बस ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो बस एक पैराग्राफ भी सिंपल पॉइंट्स को आप कंबाइन करके लिख लो, अदरवाइज पॉइंट्स में लिखना चाहो तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन ना करो, लाइन बाय लाइन लिखते जाओ। जिस तरह यहाँ तक हमारे पास ऑफ द रैम कंप्लीट हुआ, उसके बाद रिलीज है, रिलीज को आप सेकंड उसमें लिख लो। तो ये आपके पास ब्रीफली जो एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली हम उसको बता रहे हैं अभी कि हम ब्रीफली करेंगे क्या। ठीक है, अभी साइंटिफिक इसमें कुछ भी इतना डिटेल नहीं बता रहे, हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि हमारा प्लान क्या है करने को। अच्छा इसमें एक चीज और, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको,
ठीक है, कल वाली भी सेंड कर दी थी, आज वाली भी ग्रुप में मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज का और ख्याल रखना है। अब आपके पास यहाँ पर, क्योंकि आपने उसको ड्रॉप किया वहां से, और ड्रॉप करने के बाद आपने कोई एडिशनल फोर्स उसमें नहीं लगानी है। ऐसा ना हो आप किसी टॉय को बहुत जोर से फोर्स अप्लाई करके वहां से रैम से स्टार्ट करो, कि इसको बिल्कुल बस सिंपल रिलीज करो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने रिलीज लिखा है सिंपल। और एक पॉइंट आप एडिशनल और ऐड कर दो, कि आप कोई एडिशनल फोर्स या कोई एडिशनल पुश वहां पर अप्लाई नहीं करोगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब उसके बाद हमने लिखा था कि रूलर या मेजरिंग टेप हमें चाहिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखा दूंगा। मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रूलर और मेजरिंग टेप। अगर आप डिस्टेंस बहुत लेंदी ले रहे हो तो आप मेजरिंग टेप यूज करोगे, लेकिन आपके पास रूलर भी जो है वो काफी है एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज पता है कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो कभी भी हम एक रीडिंग नहीं लेते। ठीक है, हम मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कि कभी भी हम एक रिजल्ट के उस पर ये फाइनल रिजल्ट नहीं कहते कि बस ये एक बार एक्सपेरिमेंट किया बस ये फाइनलाइज है। तो हमें मल्टीपल रीडिंग चाहिए। तो ये जो मल्टीपल रीडिंग वाला स्टेप है, ये तो सब में ही आप कॉपी पेस्ट करते रहते हो। ठीक है, कल भी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें भी रीडिंग्स आपके पास मिनिमम उसने 3 रीडिंग्स ली थी। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट समझ लो, हर बार रिपीट होगा सेम, कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि इसमें मासेस भी डिफरेंट है, तो ये तो आपके पास मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। बाय प्लेसिंग डिफरेंट मासेस इन द ट्रक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज और, आप दोबारा से डायग्राम को देखो। अब इस डायग्राम में एक यहाँ पर कुछ ना कुछ फिक्स एंगल भी बन रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो हमने ये मेक श्योर की कि हमारे पास जब भी हम कार को या ट्रक को, जो भी टॉय है उसको रिलीज कर रहे हैं, तो उसको हमने एक्स्ट्रा पुश नहीं देना। एक चीज को और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये जो एंगल है ना, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी में आप एंगल बढ़ा दो, किसी में एंगल कम कर दो, तो फिर एक्सपेरिमेंट आपके पास जो है वो फेयर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एक एक इम्पॉर्टेंट आपके पास ये आ जाएगा, मेजरिंग द ट्रेवल बाय द ट्रक फ्रॉम द एंड ऑफ द रैम। हाँ, आप डिस्टेंस उसका कंप्लीट भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि रैंप आपने लिया ना, तो रैंप को आप पहले से मेजर कर लो, तो रैंप तो फिक्स रहेगा। टेबल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप उससे मेजर कर लो। ठीक है, क्योंकि रैंप आपके पास एंगल पे रखा हुआ है, तो एंगल पे होने की वजह से आपके पास उसको उस मोमेंट पे मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो रैंप की लेंथ आप पहले से मेजर कर लो, फिर हॉरिजॉन्टल को मेजर करके दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि जो एंगल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर बाकी की चीजें देखते हैं। द एंगल ऑफ द रैम एंड द रिलीज पॉइंट
मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है। अब जिस तरह से आप क्वेश्चंस कभी सॉल्व कर रहे होते हो वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इस तरह से हमने अपनी इंस्ट्रक्शन खुद बनाई एक्सपेरिमेंट की। ठीक है। अच्छा, एंगल इज सेम का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर एंगल की बात ये हो रही है कि जिस तरह आपने यहाँ पर 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, अभी पहले क्वेश्चन पूरा आप देख लो, पहले क्वेश्चन पूरा देख लो, पैटर्न समझ आ जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन में फिर आप पूछना जो कंफ्यूजन हो। ठीक है। सारी चीजें करवा रहा हूँ बिल्कुल, तो इसको आप देख लो, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा देखो, आपने एंगल का क्वेश्चन पूछा, एंगल हमें कैसे पता चलेगा इसके सेम रहे, तो एंगल में हमारे पास ये जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, ब्लॉक्स की पोजीशन और रैम की पोजीशन चेंज ना हो, तो उसको बस आपने मेक श्योर करना है। मतलब बताने का रीजन ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन भी है। ठीक है। कि ऐसा ना हो कि आपने एक ब्लॉक और ऐड कर दिया बाद में और आपने कहा कि एंगल की तो बात ही नहीं हुई थी हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें आपके पास जिस तरह प्रिकॉशंस होते हैं, ये प्रिकॉशंस का काम करेंगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा था कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है। और उसके बाद हम बाकी चीजें इसमें देखते हैं। अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको पता है कि कौन सी क्वांटिटीज आएंगी, डिस्टेंस आएगा और मासेस आएंगे। ठीक है, कि कितने मास पे आपके पास कितना डिस्टेंस था, ये आपने बताना है। और मार्किंग में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, ये जो अभी आपने डिस्क्रिप्शन बताई बेसिकली। ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन के आपके पास टोटल 3 मार्क्स होंगे। 1 मार्क मिलता है आपको एडिशनल इसका, अपैरेटस का, क्योंकि अपैरेटस आपके पास इंपॉर्टेंट है। कभी भी वो आपको कंप्लीट अपैरेटस नहीं देगा कि जिससे आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए इजीली। ठीक है। मास इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट, बिल्कुल सही। अब क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करती है, कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी हो तो फिर एक्स वाई पर क्या प्लेस करना है, तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता है कि एक्स पे क्या रखना है। तो अच्छी बात है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपने पहले आइडेंटिफाई किया। तो आपके पास 4 मार्क्स तो यहाँ पर सिंपल हो गए, तो कोई इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, आपने मोर देन 50% तो उसको कवर कर लिया। अब बाकी रह गया आपका टेबल। अब जो टेबल होगा वो 1 मार्क का होगा। ठीक है, डायग्राम जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इन्होंने लास्ट में लिखा था यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश फॉर योर डिस्क्रिप्शन, उसका कोई मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मर्जी आप अपने लिए खुद से ड्रॉ करना चाह रहे हो, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैंने उसी पे सारी मार्किंग कर दी। आप चाहो तो अपने लिए एक बार डायग्राम दोबारा बना सकते हो, ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए कि हाँ आपको और क्या क्या करना है। ठीक है, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो ये बैलेंस और ये सारी चीजें जो है वो हमने, बैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, जो आपके पास बीम बैलेंस होता है मास मेजर करने के लिए, वो लिखा है। लेकिन खैर अभी तक उसकी हमारे पास नीड नहीं पड़ी, अभी हम जब टेबल यूज करेंगे तो उसमें नीड हो सकती है। तो अब हमारे पास रह गए बाकी 2 मार्क। 2 मार्क का मतलब ये है कि 1 मार्क मिलेगा कंट्रोल वेरिएबल्स का और 1 मार्क मिलेगा हमारे पास टेबल का। तो कंट्रोल वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास कंट्रोल वेरिएबल्स में डिस्टेंस और मास तो हमारे पास मेन हमारे फोकस हैं जो हमने सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, बैलेंस हमारे पास जो है वो एडिशनल उसमें रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास उसकी एक्सेस हमारे पास जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी तक कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट में आई नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है अ सिलेक्शन ऑफ मासेस, तो मासेस हमारे पास जो डिफरेंट होंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मार्किंग स्कीम में भी चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कंपलसरी हमें उसका ऑप्शन, क्योंकि ग्राफ भी नहीं बनाना हमें अभी, सिर्फ हमें टेबल शो करना है कि उसमें हमारे पास टेबल किस चीज का बनेगा, तो इसलिए हमारे पास बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मैंने फिर उसको बैलेंस को इंक्लूड भी नहीं किया। ठीक है। एडिशनल अपैरेटस में सिर्फ आपके पास रूलर जो है या मेजरिंग टेप वो रिक्वायर्ड था, वो हमने लिख दिया, 1 मार्क था। ठीक है, बैलेंस भी लिखा है, लेकिन बैलेंस हमारे पास एडिशनल है, लेकिन हमारे पास भी यूज नहीं हुआ।
लेकिन रूलर आपके पास जो है वो यहाँ पर लिखना कंपलसरी है। ठीक है। अच्छा देखो, आपको मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स या वो नहीं करवाना कि बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, भाई ये करना सीख लो। ठीक है। हमने जर्नल डिस्कस करना होता है ताकि एक थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो आपको भी, कि थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आपका हो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज भी हो सकती थी। ठीक है, हमने बैलेंस लिख दिया, एडिशनल है कोई मसला नहीं है, यूज नहीं हुआ। लेकिन मासेस थे तो मासेस में सबसे पहले ये चीज आई कि बैलेंस यूज होना चाहिए। ठीक है, ताकि चीजें लिंक करना आ जाए। अब बस फाइनल इसमें कंट्रोल वेरिएबल्स चेक करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स में अच्छा, डिस्टेंस और मास तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, वो तो हमारे पास वहां पर यूज होगा। दूसरी चीज ये कि कंट्रोल वेरिएबल्स में आपने ये लिखना होता है कि आपके पास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दूसरे, कि जिनकी वजह से चेंज आ सकता है। जिस तरह अभी हमने एक एंगल की बात की, ठीक है, एक रिलीज पोजीशन की बात की, कि जहां से हम टॉय को रिलीज करेंगे, एक वो हमारे पास वेरिएबल है। क्योंकि पोजीशन वेरिएबल हो सकती है, हम यहाँ से भी रिलीज कर सकते हैं, हम यहाँ से भी रिलीज कर सकते हैं, हम इस पोजीशन से भी रिलीज कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेरिएबल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके पास एक्सपेरिमेंट में, जिसकी वजह से चेंजेस आ सकती है। दूसरी बात, आपकी जो हाइट है, ठीक है, अभी जिस तरह हमने एंगल की बात की थी, तो अगर हम एक ब्लॉक इसमें और लगा दें तो हाइट भी चेंज हो गई, एंगल भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको एंगल लिखो, हाइट लिखो, सपोर्टिंग ब्लॉक्स लिखो। ठीक है। मटेरियल ऑफ फ्लोर, अच्छा देखो, मटेरियल ऑफ फ्लोर हमारे पास इंपॉर्टेंट इस सेंस में नहीं है। ठीक है, अच्छा गैस किया वो भी, कि मतलब वो भी तो हो सकता है। लेकिन मटेरियल ऑफ द फ्लोर पे हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कहीं पर स्पीड की बात नहीं हुई। अगर कहीं स्पीड एक्सिलरेशन की बात होती तो फिर हम उसकी बात कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो, जो सरफेस हमें एक मास के लिए मिलेगा वही सरफेस सबके लिए मिलेगा। और हम क्योंकि स्पीड एक्सेलरेशन नहीं फाइंड आउट कर रहे, तो इसलिए हमारे पास कोई इतनी कंपलसरी जो है फ्लोर की सिचुएशन नहीं है। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये एक एंगल है, ठीक है, हाइट आप कह लो, और हमारे पास रिलीज पॉइंट। ये दो पॉइंट हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखे। यही हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल्स में आएंगे। सबसे पहले हमारा कंट्रोल वेरिएबल आ गया। अच्छा देखो, अगर आप हाइट लिख रहे हो तो वो भी सही है। अगर आप हाइट नहीं लिख रहे, आप उसको एंगल के रेफरेंस से बताना चाह रहे हो, तो वो दोनों एक ही बात कहलाएंगी, अलग अलग नहीं। क्योंकि हाइट चेंज होगी तो एंगल भी चेंज होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको इसके साथ ही लिख रहा हूँ। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अभी ग्राफ का क्वेश्चन अगर होता तो मेंशन करना पड़ता। लेकिन अभी हमारे पास जो क्वेश्चन की बुलेट पॉइंट्स में रिक्वायरमेंट थी, उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं था, तो इसलिए हम उसे मेंशन नहीं करेंगे। हमारे पास, हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट किया, और अभी हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम टेबल बताएंगे। तो हमारे पास वेरिएबल्स की बात कहीं पर भी नहीं है, तो उसको लिखना कंपलसरी नहीं है। तो एंगल ऑफ रैंप आ गया। दूसरी बात, कि आपके पास जो रिलीज पॉइंट की पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखो, अगर कोई इतना साइंटिफिक भी नहीं लिख पाए, जिस तरह एंगल ऑफ रैंप और हाइट ऑफ रैंप नहीं समझ आया उस वक्त, ठीक है, अभी प्रिडिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। जहां पूछेगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो वहां हम करेंगे, क्योंकि कुछ में वो पूछता भी है। ठीक है। तो अगर आपके पास देखो एंगल या हाइट का कॉन्सेप्ट यूज ना हो पाए, सेम रूलर यूज। अच्छा देखो, अभी हम प्रिकॉशंस नहीं लिख रहे, ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम कंट्रोल वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपके पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके पास रिजल्ट पे काफी इफेक्ट आ सकता है। वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और उसमें हमने ये देखा कि एंगल और जो हमारा रिलीज पॉइंट है, ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आपने जो रूलर कहा कि रूलर जो हम यूज कर रहे हैं, तो रूलर आप भले कोई भी यूज कर लो, तो सेम रूलर आप यूज करो या डिफरेंट, उस पे सेंटीमीटर की मार्किंग जो होती है वो तो सेम होगी। ठीक है।
तो बेसिकली आपके पास जो एडिशनल अपैरेटस होता है या जो अपैरेटस होता है वो आपके पास जो है वो वेरिएबल कंट्रोल का काम नहीं करते। जो एक्सपेरिमेंट आपके पास गिवन है पहले से, उसमें से ही वेरिएबल कंट्रोल्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल और रिलीज पॉइंट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सिंपल सी, जो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख चुके हैं। ठीक है। और अगर कोई एंगल तक नहीं पहुंच पाता, नहीं वर्ड याद आता उसको एंगल का, नहीं उस वक्त माइंड जाता उसका, तो आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पर सेम हो। उस मार्किंग स्कीम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसका भी मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ेगा या कम होगा तो एंगल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मार्किंग स्कीम भी देख लेते, बस लास्ट टेबल कंप्लीट कर लें। तो एक मार्क आपको मिलेगा कंट्रोल वेरिएबल का, 1 मार्क फॉर कंट्रोल वेरिएबल। और लास्ट पार्ट जो है वो आपके पास टेबल। तो टेबल बनाना है, हमारे पास दो ही चीजें थी, उन दोनों को ही टेबल में मेंशन कर देना बस। तो हम उसको मेंशन कर लेते हैं। टेबल में हमारे पास दो कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम में आएगा मास। ठीक है। और दूसरा कॉलम जो होगा, दूसरे कॉलम में आएगा डिस्टेंस। अच्छा, अभी हमारे पास टॉय ट्रक और ये सारी चीजें थी, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इतना आपके पास, आप कह सकते हो कि मेगा ऑब्जेक्ट्स या कोई इतने हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो हम मास को ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में भी। ठीक है। यूनिट्स भी उसके साथ लाजमी मेंशन कर देना। ऐसा यूनिट्स अगर हम लिखते हैं यहाँ पर केजी और मीटर, तो वो काफी आपके पास हैवी सेटअप हो जाता। इतनी हैवी रिक्वायरमेंट हमें लैब में नहीं होती। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो सेंटीमीटर, किलो और ये सेंटीमीटर, ग्राम और इस तरह के यूनिट्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये आपके पास सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, प्लानिंग वाला क्वेश्चन। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं आपको इसकी पहले मार्किंग स्कीम दिखा दूं, फिर क्योंकि ये मीटिंग एंड हो जाएगी, आप फिर नेक्स्ट ज्वाइन करोगे तो फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप लोग थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करना। टोटल 6 क्वेश्चन हैं। अगर हम 3 आज भी करते हैं तो बाकी आप 3 प्रैक्टिस करना, फिर कल हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। ये इसकी मार्किंग स्कीम है, ये आपके पास आ गया। अब इसमें देखो 3 मार्क में 3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है। रिपीट विद डिफरेंट मासेस, ये हमने लास्ट में मेंशन किया। मेजर द डिस्टेंस, ये हम मिड में मेंशन कर चुके थे पैराग्राफ के। और रैंप पे रख के रिलीज करना, ये तो कॉमन सा बिल्कुल था। तो 3 मार्क हमें इसके मिले हैं। ठीक है। एडिशनल पैराटेस्ट में आप देखो, हमने मीटर रूल या मेजरिंग टेप लिखा, तो कोई भी एक आप यूज कर रहे हो तो उसका 1 मार्क मिला। और कंट्रोल वेरिएबल्स में देखो, हाइट, एंगल और नंबर ऑफ सपोर्टिंग ब्रिक्स, इनमें से कुछ भी लिखो कंसिडर एक होगा, 1 मार्क इसका। और रिलीज पोजीशन या हाइट अबव बेंच, तो इन दोनों में से भी आपके पास कुछ भी एक लिखने पे 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। और कॉलम की जो बात हो रही थी, कॉलम में हमने यहाँ पर देखा कि मास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और यूनिट्स। तो यूनिट्स कंपलसरी है, इसलिए यूनिट्स वहाँ पे लाजमी लिखना। मोस्टली लैब के जो ये एटीपीज हैं इसमें हमारे पास यूनिट, सेंटीमीटर और ग्राम्स ये यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इतने हैवी ऑब्जेक्ट के इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था प्लानिंग का। ज्वाइन बैक करोगे आप सेम लिंक से, फिर क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपको लिंक में। ज्वाइन बैक कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं।